नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हितीज भाग 2 यानी सीबीएसई बोर्ड में जो हिंदी का सिलेबस का क्लास 10th के लिए चलता है उसको हम लोग देखने वाले हैं और पहले लेसन को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें गोपियाँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, एक पक्षी हारिल होता है जो अपने पैरों में लकड़ी को हरदम लेकर उड़ता है, फंसा करके चाहे जहाँ जाता है वो लकड़ी को साथ में लिए रहता है। ठीक है, एक पक्षी है हारिल जो अपने पंजों में लकड़ी को फंसा करके उड़ता रहता है, छोड़ता नहीं है कभी। तो इसमें वही कहा गया है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे हरि मतलब कृष्ण को कह रही हैं कि वो हमारे लिए तो हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार से हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ता वही हमारे लिए मतलब वो हारिल की लकड़ी हैं, हम भी उनको नहीं छोड़ पाएंगी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से और यहाँ से मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन। नंदन का मतलब होता है पुत्र, नंद का मतलब होता है नंद बाबा, नंद के पुत्र, यानी कहने का मतलब श्री कृष्ण को कह रही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन मतलब कृष्ण को, उर यह दृढ़ कर पकड़ी मतलब उर माने हृदय में अपने दृढ़ता पूर्वक पकड़ी हूँ, जकड़ी हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस मतलब दिन में, निश माने रात में, कान मतलब कन्हैया, जकरी मतलब रटती हूँ। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में कन्हैया रटती रहती हूँ। कौन? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। ये जो जोग यानी योग की बातें सुना रहे हो, सुनत जोग, इसको सुनते ही लगता है, क्या लगता है? ज्यों करुई ककरी, जिस प्रकार से कड़वी ककरी, जो एक तीखी ककरी होती है, ककड़ी कड़वी जो होती है ककड़ी, उसी के समाने जोग की बातें, ये संदेश हमको लग रहा है, गोपियाँ कह रही हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुमने हमारे लिए तो ऐसी व्याधि हमको हमारे लिए लाए हो, ऐसी पीड़ा लाए हो कि जिसको हमने तो आज तक न तो देखी थी, न तो सुनी थी उसके बारे में, और न ही कभी ये सब की थी। ऐसी व्याधि हमारे लिए लाए हो, ऐसी पीड़ा हमको दिए हो, मतलब कृष्ण दिए हैं ये संदेश के रूप में, योग के संदेश के रूप में, जिसके बारे में हमने कभी न तो देखी थी, जिसको न तो कभी सुनी थी, न तो कभी की थी, न तो करी थी इसे। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, यह तो, इसको तो सूर तीन ही लो सौंपो, मतलब तीन ही लो सौंपो मतलब उन्हें ही सौंप दो। क्या सौंप दो? जो ये ज्ञान का
संदेश भेजे हैं, योग का संदेश भेजे हैं जो, ये उन्हें ही सौंप दो। किसको सौंप दो? जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, यानी स्थिर नहीं रहते हैं, यानी कृष्ण को ही सौंपो इसको। ठीक है, आगे का देखते हैं, चौथा पद देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। इसमें गोपियां कह रही हैं कृष्ण को, क्या कह रही हैं? इसमें क्या कह रही हैं गोपियां कृष्ण को? कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि अब तो हरि यानी कृष्ण भगवान जो हैं, कृष्ण जी हैं जो, वो तो राजनीति पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ लिए हैं? राजनीति पढ़ लिए हैं। अब समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही हैं कि समझी बात, मतलब हम आपकी बातों को समझ गई हूँ। कहत मधुकर के, मधुकर मतलब उद्धव से कह रही हैं कि मतलब ये हम बात को समझ गई हूँ। समाचार सब पाए, मतलब ये जो बता रहे हो इसके बारे में हमें संदेश थोड़ा बहुत मिल चुका था पहले भी, मतलब जान चुकी हूँ, इस समझ गई हूँ। मधुकर यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। ठीक है। इक अति चतुर होते पहले ही, इक अति चतुर होते पहले ही। एक तो ये तो पहले से ही बड़े चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो इनके गुरु ने ग्रंथ इनको पढ़ा दिया है। एक तो ये पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब तो इनके गुरु ने ग्रंथ को भी पढ़ा दिया है। यहाँ पर गुरु किसको कहा गया है? कुब्जा। एक कुब्जा नारी थी जिसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने ठीक कर दिए थे। तो गोपियाँ सोच रही थी कि उसी के चक्कर में हो गए हैं, इसीलिए उसको लगा करके कह रही हैं कुब्जा। मतलब गुरु का मतलब यहाँ पर उसी को कह रही हैं गोपियाँ। गुरु ग्रंथ पढ़ाए मतलब गुरु कह रही हैं उसी कुब्जा नारी को, जिसका कुबड़ ठीक कर दिए थे, कुबड़ निकला था तो उसी को ठीक कर दिए थे श्री कृष्ण भगवान। तो गोपियों को लग रहा है इसमें कि वहाँ जा कर के कृष्ण उसी के चक्कर में पड़ गए हैं। ठीक है। गुरु का मतलब यहाँ पर कुब्जा को ही कहा जा रहा है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि, उनकी तो बुद्धि बढ़ गई है। यहाँ पर बुद्धि बढ़ने का मतलब सच में नहीं बढ़ गई है, मतलब ये इनकी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब यहाँ पर बुद्धि बढ़ने का मतलब सच में नहीं बढ़ गई है बुद्धि, ये कहने का मतलब नहीं है गोपियों का। ठीक है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी तो बुद्धि अब बढ़ गई है, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर गुरु कुब्जा को ही ये लोग कह रहे हैं। ठीक है ना। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम गोपियाँ तो जान गई हूँ कि उनकी अब बुद्धि बढ़ गई है, क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब राजनीति पढ़ लिए हैं। जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि बढ़ गई, इसीलिए तो ऐसा संदेश पठा दिए हैं, भेजे हैं, ये योग का संदेश भेज दिए हैं। आगे देखते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। उद्धव कह रहे हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, मतलब वहाँ के लोग तो बड़े भले हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं। पर हित डोलत धाये, दूसरों की भला करने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, डोलते फिरते रहते हैं, बड़े भले हैं। आगे देखते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए। गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम गोपियाँ अपना मन फिर से पाने की कोशिश करूँगी। चलत जू होते चुराए, जो चलते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था
उसको हम गोपियाँ कोशिश करूँगी कि फिर से वापस पा जाऊँ। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने दूसरों की अनीति को छुड़ाते थे, जो अनीति, जो गलत काम करता था, अनीति जो करता था, उसकी अनीति को छुड़ाते थे वो तो कृष्ण। ते क्यों अनीति करे आपुन, वो तो पता नहीं क्यों खुद अनीति अपना रहे हैं। जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते थे वो इस समय पता नहीं क्यों खुद अब अनीति कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, वो खुद अपने आप पता नहीं क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ा, जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते थे। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म, मान लीजिए कि हम गोपियाँ उनकी प्रेमिकाएं नहीं, मान लीजिए उनकी हम प्रेमिका नहीं हूँ। अगर राजधर्म की दृष्टि से देखेंगे तो प्रजा मान लीजिए हमको, गोपियाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए हम प्रजा हैं, उनकी प्रजा हैं। तो अगर राजा वो हैं तो प्रजा को क्यों सता रहे हैं। एक राजा का धर्म होता है प्रजा को न सताए। अगर मान लीजिए वो राजा हैं और हम प्रजा हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हम प्रजा हैं, तो एक राजा का धर्म एक कहाँ होता है कि प्रजा को सताया जाए। इस दृष्टि से भी गलत है, गोपियाँ कह रही हैं। तो बस यही था, इसमें व्याख्या यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए, जिस लेसन की व्याख्या चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो इस चैनल पर आप सभी को मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।